मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि हॉर्मूज पर अमेरिका अकेले पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने हॉर्मूज की सैन्य घेराबंदी कर दी है तो चीन खुली चेतावनी दे रहा है कि सप्लाई चेन में दखल न हो। यूरोपीय यूनियन के नेता भी हॉर्मूज को लेकर ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और ब्रिटेन जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि यहां सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है और हॉर्मूज अब सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं रहा, यह महाशक्तियों के बीच खुली खींचतान का मैदान बन गया है। पुतिन के करीबी सलाहकार और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हॉर्मूज में अमेरिका टेंशन बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हॉर्मूज खुलवाना चाह रही है, लेकिन अब अमेरिका हॉर्मूज की नाकाबंदी कर रहा है। मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि हॉर्मूज ईरान का परमाणु बम है। और देखिए, हॉर्मूज की यह घेराबंदी सिर्फ समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, इसका असर सीधे दुनिया की जेब और थाली तक पहुंचने वाला है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूरेशिया के लिए यह एक बड़ा आर्थिक जाल बन सकता है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के खतरे में आ सकते हैं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और जीडीपी में 0.8% की बड़ी गिरावट का अंदेशा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है और इसका सीधा असर बिजली पर पड़ेगा, जहां दाम 300 से 500% तक बढ़ने की आशंका है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खेती भी प्रभावित होगी क्योंकि उर्वरक की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इसका नतीजा अनाज पर दिखेगा। करीब 10 लाख टन अनाज की सप्लाई पहले ही अटक चुकी है और सबसे बड़ा असर एशिया पर पड़ेगा, जहां इस पूरे संकट से सैकड़ों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। यानी साफ है, हॉर्मूज की यह घेराबंदी अगर लंबी चली तो यह आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर देगी। ट्रंप की एक घेराबंदी ने आधी दुनिया के सामने रोटी और रोशनी का संकट खड़ा कर दिया है। एशिया में गरीबी, भुखमरी जैसा संकट आ सकता है क्योंकि लाखों टन अनाज की सप्लाई या तो समंदर में अटक गई है या फिर कोई व्यापार हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यूरोप भी अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी एलपीजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। हॉर्मूज बंद होने का मतलब यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी, क्योंकि इस मुद्दे पर एक आपातकालीन मीटिंग बुला रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी हॉर्मूज संकट के लिए अमेरिकी रुख को जिम्मेदार ठहराया है। हॉर्मूज का तेल रूट अब घेराबंदी और टकराव का मैदान बन गया है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मूज में नेवल दबाव बढ़ाता जा रहा है और दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। रूस ने भी हॉर्मूज को लेकर अमेरिका को नई चेतावनी दी, यानी हॉर्मूज को लेकर महाशक्तियों में टकराव शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यूरोप से लेकर एशिया तक बेचैनी है। तेल, गैस और अनाज पर संकट गहराने लगा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हॉर्मूज के रुक जाने से दुनिया में मंदी का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूएन की नई रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। यानी ईरान ने अरब सागर से फारस की खाड़ी में आने वाले जहाजों के लिए टोल बैरियर लगा दिया है और अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लौटने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका और ईरान की इस घेराबंदी के बीच दुनिया की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा रुका हुआ है। अमेरिका के हॉर्मूज ब्लॉकेज के चलते ईरान को हर रोज करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरब देशों को हर रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान एशिया और यूरोप के देशों का है। ही अमेरिकी घेराबंदी लागू हुई, चीन के तेल टैंकर रिच स्टारी ने पहले यू टर्न लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने फिर से एंट्री की। इस बार अमेरिकी नौसेना को साफ साफ संदेश दिया गया। जहाज पर चीनी चालक दल था और चीनी झंडा। इसके बाद ट्रंप की नौसेना देखती रह गई और चीन का ये टैंकर ब्लॉकेड को चीरते हुए निकल गया। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डी जून ने कहा, हमारे जहाज हॉर्मूज में आते जाते रहेंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते अटूट हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। यूएस हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करे, इसका अंजाम बुरा होगा। और चीन ने किसी सामान्य तेल टैंकर से अमेरिका का ब्लॉकेट नहीं तोड़ा है। इसके लिए चीन ने उस रिच स्टारी नाम के तेल टैंकर का इस्तेमाल किया जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों के बावजूद हॉर्मूज पार कर गया, यानी यूएस का हॉर्मूज घेरा तोड़कर चीन ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। अमेरिका ने चीन के इस जहाज को 2023 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर ब्लैकलिस्टेड जहाज भी नहीं रुक रहे तो क्या अमेरिका का यह ब्लॉकेट वाकई प्रभावी है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। और अब ट्रंप की